तो गाइस आज हम लोग सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज, वो भी एज अ हीरो ब्राइन। एंड हीरो ब्राइन बनके मुझे काफी सारी पावर्स मिलने वाली है एंड साथ ही मेरे कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी होने वाले हैं, जहाँ पे सबसे पहले मुझे सारे विलेजर्स को मार के उनके विलेजेस को तबाह करना है। मुझे अपने लिए एक खतरनाक सा मेंशन बनाना है। मुझे अपने लिए एक फुल्ली इंचेंटेड तगड़ा नेथरेट का आर्मर बनाना है। एंड फाइनली गाइज एंड में जाके मुझे एंड ड्रैगन को हरा के एंड में भी अपना कब्जा जमाना है। तो क्या मैं ये 100 डेज सर्वाइव कर पाऊंगा एज अ हीरो ब्राइन, वो भी हार्डकोर में? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था हीरो ब्राइन बन के इस खतरनाक से वर्ल्ड में। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि मुझे किसी ने तो जादू के जरिए स्पॉन किया था, बट जैसे मैंने अपना आसपास चेकआउट किया तो मैंने देखा यहाँ पे कोई भी नहीं था। आई थिंक मेरे स्पॉन होते ही वो यहाँ से डर के भाग चुका था। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि यहाँ पे काफी तेज बारिश हो रही थी एंड साथ ही काफी तगड़ी तरीके से बिजलियां भी गिर रही थी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हीरो ब्राइन जो आ चुका था। एंड जैसे गाइस मैं अपने स्पॉन पॉइंट से नीचे उतरा, मैंने देखा कि पूरा आसमान साफ हो चुका था, हर तरफ हरियाली हरियाली थी एंड काफी ज्यादा शांति थी। बट अब मैं आ चुका हूँ तो मुझे इस शांति को भंग करना है एंड इस पूरी दुनिया पे कब्जा जमा के इस पूरी दुनिया को तबाह करना है। इसलिए मैंने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे सबसे पहले मुझे यहाँ पे कुछ शिप दिखी जिनको मैंने खड़े खड़े बिना टच किए मार दिया। एंड ये मेरी काफी तगड़ी पावर थी, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ पे किसी को भी खड़े खड़े बिना टच करे मार सकता था। एंड स्पेशली एनिमल्स को मारने पे मुझे यहाँ से खाना भी मिल रहा था। एंड उसके बाद मुझे यहाँ पे एक पेड़ दिखा, जिसके पास पहुंच के मैंने यहाँ से फटाफट से कुछ लॉक्स को चॉप करना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं अपने लिए कुछ बेसिक से टूल्स बना सकूं। एंड उसके बाद एक क्राफ्टिंग टेबल बना के मैंने उसकी हेल्प से अपने लिए एक वुडन की पिक एक्स और एक एक्स बना दिया। एंड टूल्स बनाने के बाद चलते चलते गाइज मुझे यहाँ पे एक रूइन पोर्टल मिल चुका था, जहाँ से हमें स्टार्टिंग में काफी अच्छी लूट मिल सकती थी। इसलिए मैं फटाफट से रूइन पोर्टल के पास पहुंच गया। यहाँ पे मुझे एक चेस्ट मिल गई, जिसके अंदर से मुझे गोल्ड की लेगिंग्स, एक गोल्डन एप्पल, कुछ फ्लिंट एंड स्टील और एक गोल्ड की एक्स मिल गई। एंड इस रूइन पोर्टल के जस्ट नीचे यहाँ पे एक छोटी सी केव थी, जिसके अंदर मैं चले गया। एंड यहाँ पे पहुंच के मैंने यहाँ से कुछ स्टोन को माइन करना स्टार्ट कर दिया, ताकि मैं अपने लिए कुछ स्टोन के टूल्स बना सकूं। एंड काफी देर तक काफी सारे स्टोन को माइन करने के बाद मैंने अपने लिए स्टोन की पिक एक्स और एक एक्स बना दिया। एंड बचे हुए स्टोन से मैंने अपने लिए एक फर्नेस बना दिया, जिसमें मैंने जितना भी खाना कलेक्ट किया था उसे मैंने कुक करने के लिए रख दिया। एंड अपना खाना कुक होने तक यहाँ पे ऑलरेडी सनसेट हो रहा था एंड कुछ ही देर में रात भी होने वाली थी। इसलिए मैंने बिना देरी करते हुए फटाफट से अपने लिए एक बेड बना लिया। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि मुझे यहाँ पे एक पिग घूरे जा रहा था। आई थिंक ये पहली बार हीरो ब्राइन को सोते हुए देख रहा था, इसलिए मैं सीधा चले गया सोने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग एंड नेक्स्ट डे की सुबह होती गाइस मुझे यहाँ पे काफी सारा कोल दिख गया, जिसे मैंने एक एक करके फटाफट से माइन करना स्टार्ट कर दिया। ये अपने को स्मेल्टिंग करते टाइम पे काफी ज्यादा काम आएगा। एंड केव से बाहर आते ही गाइस मैंने अपनी नेक्स्ट वाली पावर को चेकआउट किया, जो की थी लाइटनिंग वाली पावर, जिसकी हेल्प से मैं किसी भी मॉब को जला के राख कर सकता था। एंड स्पेशली एनिमल्स को मारने पे यहाँ से मुझे डायरेक्टली कुक्ड फूड मिल रहा था, जो की काफी अच्छी बात थी। एंड जैसे गाइस मैंने यहाँ पे एक पिग पे लाइटनिंग गिराई तो वो एक ज़ॉम्बीफाइड पिगलिन में कन्वर्ट हो चुका था, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसे फटाफट से मार दिया। एंड उसके बाद गाइस मैं यहाँ से सीधा निकल गया एक विलेज को ढूंढने के लिए, क्योंकि एज अ हीरो ब्राइन मुझे विलेजेस को तबाह करना बहुत ज्यादा पसंद है एंड वहाँ से हमें काफी अच्छी लूट भी मिल सकती थी। इसलिए मैं सीधा निकल गया एक विलेज को ढूंढने के लिए। एंड इस तरीके से काफी देर तक चलने के बाद फाइनली गाइस मुझे यहाँ पे काफी बड़ा सा विलेज भी मिल चुका था। बट विलेज के अंदर जाने से पहले गाइस मैंने सोचा क्यों ना अपने आप को इनविजिबल कर लिया जाए, ताकि ये विलेजर अपने को देख ना सके और हम डायरेक्टली विलेज के अंदर घुस सके। बट विलेज के अंदर जाने से पहले मुझे यहाँ से काफी सारे शुगर केन्स मिल गए, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एंड ये अपने को फ्यूचर में इंचेंटमेंट टेबल सेटअप करते टाइम पे काफी ज्यादा काम आएंगे। एंड उसके बाद बिना देरी करते हुए मैं सीधा विलेज के अंदर चले गया। एंड यहाँ पे पहुंच के मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे विलेजर के घर को चेकआउट करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरियन का घर मिल गया, जहाँ से मुझे काफी सारे बुक शेल्फ मिल गए, जिन्हें मैंने ले लिया। एंड क्योंकि ये विलेजर का घर ऊपर था, इसलिए मैं सीधा नीचे की तरफ आ गया। एंड नीचे मुझे इनके फार्म में से काफी सारे कैरेट्स मिल गए, पोटैटोज मिल गए। एंड तभी गाइस मुझे यहाँ पे अपना पहला विलेजर दिख गया, जिसको मैंने फटाफट से मारना स्टार्ट कर दिया। ऐसे यहाँ पे जितने भी विलेजर्स थे उनको मैं एक एक करके मारे जा रहा था। बट तभी एक विलेजर को मारते मारते मुझे यहाँ पे एक आयरन गोलम ने देख लिया, जो कि मेरे पीछे पड़ चुका था। बट मेरे एक चीज बिल्कुल भी समझ में नहीं आई कि मैं इनविजिबल होने के बावजूद आयरन गोलम मुझे कैसे देख सकता था। इसलिए मैंने अपनी बिजली वाली पावर का इस्तेमाल करते हुए आयरन गोलम को जलाना स्टार्ट कर दिया। एंड ऐसे काफी देर तक काफी बार बिजली गिरा गिरा के मैंने फाइनली आयरन गोलम को जला के राख कर दिया। बट इसका मुझे नुकसान भी हुआ, क्योंकि उसका आयरन भी जल चुका था एंड मुझे कुछ भी नहीं मिला। एंड आगे मुझे यहाँ पे क्लेरिक के टेंपल में से एक ब्रूइंग स्टैंड मिल गया। एंड काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए मैं सीधा चले गया सोने के लिए। एंड नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मुझे यहाँ पे झुंड में कुछ विलेजर्स दिखे, जिन पे मैंने लाइटनिंग गिराने का ट्राई किया। बट जैसे मैंने उन पे लाइटनिंग गिराया वो सारे विच में कन्वर्ट हो चुके थे एंड ये आइडिया काफी ज्यादा खराब था। एंड इस विलेज के नीचे ही मुझे यहाँ पे केव मिल चुकी थी, जहाँ पे पहुंच के मुझे यहाँ पे सबसे पहले काफी सारा कोल मिल गया, जिसे मैंने माइन कर लिया। एंड केव में आगे बढ़ते बढ़ते गए मुझे यहाँ पे स्केलेटन मिल चुका था, जो कि मुझ पे अटैक करने लग गया। एंड वो ऑलरेडी मेरी काफी ज्यादा हेल्थ खा चुका था,
बट मैंने जैसे तैसे करके उसको मार दिया। आगे मुझे यहाँ पे कोई ज़ॉम्बीज दिखे, मैंने उनको मारा एंड आगे मैंने यहाँ पे काफी धमाकेदार फटाके भी किए जिससे मैं बाल बाल बचा। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी हो रहा, देखिए ना। एंड आगे बढ़ते बढ़ते गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे अपने पहले कुछ आयरन मिल चुके थे जिसे मैंने माइन कर लिया एंड यहाँ से मुझे एक ही बार में काफी सारे आयरन मिल गए। एंड एक क्रीपर मुझ पे फटने के लिए आ रहा था एंड मैंने उस पर बिजली गिरा के उसको चार्ज क्रीपर में कन्वर्ट कर दिया, बट वो तो फुसकी निकला। क्या गुंडा बनेगा रे तू। एंड आगे मुझे यहाँ पे और भी भर भर के काफी सारे आयरन मिलते जा रहे थे जिसे मैं माइन करते जा रहा था ताकि मैं अपने लिए फुल्ली आयरन का आर्मर बना सकूं। एंड उसके लिए मुझे काफी सारे आयरन की जरूरत थी। एंड काफी देर तक काफी सारे आयरन को माइन करने के बाद मैंने अपना फर्नेस लगा के अपने पास जितने भी आयरन था उसे मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। एंड टूल्स बनाने के लिए गाइस मुझे स्टिक की जरूरत थी एंड मेरे इन्वेंटरी में ऑलरेडी स्टिक्स था, बट उस टाइम पे मुझे स्टिक्स दिखा ही नहीं। मुझे लगा मेरे पास तो स्टिक्स है ही नहीं। आई एम नूब, इसलिए मैं बाहर आ गया एंड बाहर पहुंच के मैंने यहाँ से कोई लॉक्स को चॉप करके अपने लिए सारे आयरन के टूल्स बना लिए एंड बचे हुए आयरन की हेल्प से मैंने अपने लिए एक फुल्ली आयरन का आर्मर बना दिया। बट तभी मेरा आयरन खत्म हो चुका था, इसलिए मेरे पास जितने भी नगेट्स थे उसका आयरन बना के मैंने फाइनली अपने लिए एक शील्ड भी बना लिया। एंड इसी के साथ गाइस अब अपने हीरोब्राइन के पास एक फुल्ली आयरन का आर्मर आ चुका था। एंड उसके बाद मैं फिर से केव के अंदर चले गया जहाँ पे चलते चलते गए मुझे यहाँ पे काफी बड़ी और काफी गहरी रवीन मिल चुकी थी। एंड रवीन के अंदर पहुंचते गए मुझे यहाँ पे सबसे पहले काफी सारा आयरन मिल गया जिसे मैंने फटाफट से माइन कर लिया। एंड केव में आगे बढ़ते बढ़ते गए मुझे यहाँ पे एक जगह पे कोई लैपिस लजुली मिल गया जिसे मैंने ले लिया, ये अपने को इंचेंटिंग में काम आएगा। एंड तभी गए मैंने देखा कि हमारे जस्ट सामने यहाँ पे काफी बड़ा सा लावा का पूल था, इसलिए मेरे पास जो थोड़े बहुत आयरन थे उसे मैंने स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। एंड उसकी हेल्प से बकेट बना के मैंने पानी डाल के पूरे लावा को ऑब्सिडियन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। एंड उसके बाद मैंने फिर से अपनी माइनिंग को कंटिन्यू किया जहाँ पे मुझे यहाँ से काफी सारा गोल्ड मिल गया, मैंने उसको माइन कर लिया एंड साथ ही मुझे यहाँ से थोड़े बहुत रेडस्टोन भी मिल गया। एंड तभी गाइस मैंने देखा कि यहाँ पे सामने की तरफ दो क्रीपर चिपके पड़े थे एंड जैसे मैंने जूम किया तो मैंने देखा इनके जस्ट ऊपर यहाँ पे डायमंड रखा हुआ था, तो मैंने अपने बिजली वाली पावर का इस्तेमाल करते हुए उन क्रीपर को जला दिया एंड वहाँ पे पहुंच के मैंने ऐसे डायमंड को माइन करना स्टार्ट कर दिया। एंड यहाँ से गाइस मुझे एक ही बार में टोटल 5 डायमंड मिल गए। नाइस। एंड यहाँ पे मुझे थोड़े बहुत और गोल्ड और आयरन मिल गया जिसको माइन करके मैं फाइनली केव से बाहर आ चुका था। एंड केव से बाहर आते गाइस मैंने देखा कि हमारे विलेज के जस्ट सामने यहाँ पे मुझे कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा था जो कि डेजर्ट टेंपल के जैसा था, बट मैं श्योर नहीं था, इसलिए मैं फटाफट से उस स्ट्रक्चर के पास पहुंचा एंड लकीली वो एक डेजर्ट टेंपल ही निकला। इसलिए एमएलजी करते हुए मैं सीधा डेजर्ट टेंपल के अंदर चले गया। अंदर पहुंचते मुझे यहाँ पे कुछ चेस्ट मिली जहाँ पे पहली चेस्ट में से मुझे यहाँ से थोड़े बहुत गोल्ड मिल गए, गन पाउडर मिल गए एंड साथ ही गाइस मुझे यहाँ से मेंडिंग की बुक मिल गई जो की मेरे साथ पहली बार हुआ था। दूसरी चेस्ट में से यहाँ से मुझे 2 गोल्डन एप्पल मिल गए। तीसरी चेस्ट में से यहाँ से मुझे थोड़े बहुत एमराल्ड मिल गए एंड लास्ट चेस्ट में से यहाँ से मुझे थोड़ी बहुत बुक्स और कुछ और गोल्ड मिल गए। एंड नीचे की तरफ से यहाँ से मुझे थोड़े बहुत टीएनटीज मिल गए जिसे मैंने ले लिया एंड इन सबको लेके मैं फाइनली डेजर्ट टेंपल से बाहर आ चुका था। एंड इस तरीके से चलते चलते गए मुझे यहाँ पे अपना बायोम मिल चुका था जो कि था एक कर्स्ड फॉरेस्ट जहाँ पे हीरोब्राइन रहता है। एंड ये बायोम गाइस काफी ज्यादा खतरनाक बायोम है, यहाँ की वाइब भी एकदम अलग है, यहाँ का मौसम सब कुछ एकदम अलग सा है एंड ये पूरी तरीके से अपने हीरोब्राइन को सूट करता है, इसलिए हीरोब्राइन यहाँ पे रहता है। कुछ पूछा मैंने कुछ। एंड यहीं पर गाइस मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना बेस बनाऊंगा, इसलिए मैंने अपने लिए कुछ चेस्ट बना दिए एंड मेरे पास जितना भी सामान था उसे मैंने चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। एंड उसके बाद मैंने अपने बेड अपने फर्नेस को सेटअप कर दिया एंड मेरे पास कुछ शुगरकेन्स थे जिनको मुझे रिप्लांट करना था। एंड लकीली मेरे जस्ट सामने यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड था जहाँ पे पहुंच के मैंने सारे शुगरकेन्स को रिप्लांट कर दिया। एंड तभी गाइस मुझे पता चला कि मेरे पास एक और पावर है जो की है टेलीपोर्टेशन वाली पावर, जिसकी हेल्प से मैं इजिली अपने आप को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता हूँ जैसे कि एक हीरोब्राइन करता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एंड तभी गाइस मेरा खाना खत्म हो चुका था एंड मुझे थोड़ी बहुत फूड की जरूरत थी, इसलिए मैं यहाँ पे पास वाले छोटे से फॉरेस्ट में आ चुका था एंड वहाँ पे पहुंच के मैं यहाँ पे सारे एनिमल्स को मारने लग गया ताकि मुझे इनफ फूड मिल सके। काफी सारे एनिमल्स को मार के काफी सारा खाना कलेक्ट करने के बाद मैंने सारे फूड को कुक करने के लिए रख दिया एंड साथ ही एक एक्स्ट्रा फर्नेस बना के मैंने उसमें अपने थोड़े बहुत आयरन को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए एक आयरन की हो बना लिया क्योंकि अब बारी आ चुकी थी फार्मिंग करने की। एंड मेरे पास कुछ वीट की सीड्स थे, इसलिए मैंने अपने लिए यहाँ पे एक छोटा सा वीट का फार्म बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे पास जितने भी वीट के सीड्स थे उसे मैंने प्लांट कर दिया, बट गाइस मेरे पास थोड़ी सी सीड्स की कमी हो रही थी, मेरा फार्म जो है टोटली कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए मैंने थोड़ी बहुत बोन मिल बना दिया है एंड उसकी हेल्प से मैंने थोड़ी बहुत वीट को ग्रो करके उससे थोड़ी बहुत और सीड्स ले लिए एंड अपने फार्म को बड़ा कर दिया। एंड उसके बाद मैंने अपने लिए एक नई डायमंड की पिकैक्स बना दिया क्योंकि अब बारी आ चुकी थी नेदर में जाने की एंड उसके लिए मुझे ऑब्सिडियन माइन करना था। इसलिए गाइस मैं ऐसे सीधा निकल गया उस रूइन पोर्टल को ढूंढने के लिए क्योंकि वहां से हमें काफी सारा ऑब्सिडियन मिल जाएगा। बट काफी देर भटकने के बाद भी गाइस मुझे यहाँ पे वो रूइन पोर्टल नहीं मिला, बट लकीली मुझे यहाँ पे एक छोटा
छोटा सा लावा का पूल मिल चुका था, जहाँ पे पानी डाल के मैंने पूरे लावा को ऑब्सिडियन में कन्वर्ट कर दिया एंड वहाँ से मैंने काफी सारे ऑब्सिडियन को माइन करना स्टार्ट कर दिया। एंड ऑब्सिडियन माइन करते करते काफी ज्यादा रात हो चुकी थी, इसलिए अपने बेस पे पहुंच के मैं सीधा चले गया सोने के लिए। एंड नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैंने फटाफट से अपने लिए एक बढ़िया सा नेदर पोर्टल बनाना स्टार्ट कर दिया एंड एक फ्लिंट एंड स्टील बना के मैंने जल्दी से पोर्टल को लाइट अप भी कर दिया। एंड उसके बाद मैं सीधा निकल गया नेदर वर्ल्ड में भी अपनी तबाही को मचाने के लिए। A few moments later. एंड नेदर में स्पॉन होते गाइस मैंने देखा कि मैं स्पॉन हो चुका था नेदर वेस्ट वाले बायोम में, जो कि काफी ठीक ठाक सा बायोम था। एंड यहाँ से चलते चलते गाइस मुझे यहाँ पे ग्रीन पोर्टल मिल चुका था, जहाँ पे गोल्ड का ब्लॉक भी था एंड साथ ही चेस्ट भी थी, जहाँ पे चेस्ट में से मुझे यहाँ पे गोल्डन एप्पल, कुछ गोल्ड की लेगिंग्स, कुछ नगेट और फ्लिंट एंड स्टील मिल गया। एंड साथ ही मुझे यहाँ पे गोल्ड का ब्लॉक भी मिला, मैंने उसको भी माइन कर लिया। एंड इसके जस्ट सामने यहाँ पे सोल सैंड वाला बायोम स्टार्ट हो चुका था, जहाँ से मुझे काफी सारे बोन के ब्लॉक्स मिल गए, जिससे मैंने ले लिया फार्मिंग करने के लिए। एंड ऐसे चलते चलते गाइस मैं यहाँ पे एक वाप वाले फॉरेस्ट में पहुंच चुका था, जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस मिल चुका था। एंड नेदर फोर्ट्रेस के अंदर पहुंचते गाइस यहाँ पे ब्लेज ने मुझ पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिसे मैंने अपना पावर का इस्तेमाल करते हुए हरा दिया। आगे बढ़ते गाइस मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर से मुझे थोड़े बहुत गोल्ड और आयरन मिल गए। एंड आगे मुझे यहाँ पे विदर स्केलेटन परेशान कर रहा था, मैंने सबसे पहले उसको मारा। एंड आगे मुझे यहाँ पे कुछ और चेस्ट मिली, जिसके अंदर से मुझे और भी काफी सारे लूट मिल गई। एंड फाइनली गाइस काफी देर ढूंढने के बाद मुझे यहाँ पे एक ब्लेज का स्पॉनर मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के गाइस मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे ब्लेज को मारना स्टार्ट कर दिया, ताकि मुझे इनफ ब्लेज रॉड मिल सके। एंड और मुझे कुछ ज्यादा खास यहाँ पे मिला नहीं, इसलिए अपने पोर्टल के जरिए गाइस मैं सीधा निकल गया ओवरवर्ल्ड के लिए। ओवरवर्ल्ड में पहुंचते गाइस मैंने डिसाइड किया क्यों ना अपने वर्ल्ड को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करके लूटा जाए। एंड अपने जस्ट सामने यहाँ पे काफी बड़ा सा डेजर्ट बायोम था, जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते गाइस मुझे यहाँ पे एक और एक डेजर्ट टेम्पल मिल चुका था। एंड टेम्पल के अंदर पहुंचते गाइस मुझे यहाँ पे स्केलेटन हाई बोलने आया था, मैंने सबसे पहले उसको बाय बोल दिया। एंड उसके बाद डेजर्ट टेम्पल की चेस्ट को चेकआउट करने पे गाइस यहाँ से मुझे 2 डायमंड मिल गए। दूसरी चेस्ट में से गाइस मुझे यहाँ पे गोल्डन एप्पल मिल गया। एंड तीसरी और चौथी चेस्ट को चेकआउट करने पे गाइस यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ कुछ सड़ी सी हड्डियां मिली। एंड ऐसे गाइस अपने डेजर्ट बायोम में आगे भटकते भटकते मुझे मेरे जस्ट सामने यहाँ पे एक पिलेजर आउटपोस्ट मिल चुका था, जिसके पास पहुंचते गए यहाँ पे एक पिलेजर मुझ पे अटैक करने आने लग गया, जिसके ऊपर मैंने सबसे पहले काफी सारी बिजलियां गिरा दी। एंड आउटपोस्ट के पास पहुंचते मुझे यहाँ पे इनका कैप्टन भी मिला, मैंने उसको भी मार दिया। एंड यहीं पर गैस इन्होंने एक आयरन गोलम को केज में बंद करके रखा था। एंड आयरन गोलम हो या पिलेजर हो, सबके सब हीरोब्राइन के दुश्मन होते, इसलिए मैंने इसको भी मार दिया। एंड पास में मुझे यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल मिल गया, जहाँ पे आयरन गोलम के आयरन से मैंने अपने लिए शील्ड बना लिया। एंड आगे मैंने यहाँ पे कुछ और पिलेजर्स को चटकाया। एंड ऊपर पहुंचते मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली, जिसके अंदर से मुझे एक आयरन, कुछ वीट और एक क्रॉसबो मिल गई। एंड उसके बाद गैस अपनी बिजली वाले पावर का इस्तेमाल करते हुए मैंने पूरे पिलेजर आउटपोस्ट को जलाना स्टार्ट कर दिया। एंड कुछ ही देर में गैस पूरा का पूरा पिलेजर आउटपोस्ट जल के यहाँ पे खाक होने वाला था। एंड ऐसी तबाही मचाने के बाद गैस मुझे काफी ज्यादा मजा आया। एंड ऐसी चलते चलते गैस मुझे यहाँ पे एक और एक विलेज मिल चुका था, जो की काफी ज्यादा बड़ा था। विलेज में घुसते गैस मैंने सबसे पहले इस आयरन गोलम को मारना स्टार्ट कर दिया, ताकि अपने लिए बाद में प्रॉब्लम ना बने। एंड उसके बाद गैस मुझे यहाँ पे मेरे काम की चीज यानी कि भर भर के काफी सारे हेबल्स मिल गए, जिसे मैंने एक एक करके फटाफट से बटोर लिया। आगे मुझे एक विलेजर के घर में एक चेस्ट मिली, जिसमें से मुझे थोड़े बहुत ब्रेड्स और कुछ एप्पल्स मिल गए। एंड आगे मुझे यहाँ पे विलेजर के घर से एक ब्लास्ट फर्नेस मिल गया। एंड थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे एक वेपन स्मिथ का घर मिल चुका था, जहाँ से मैंने ग्राइंडस्टोन और कुछ फर्नेसेस उठा लिए। एंड उसके बाद चेस्ट को चेकआउट करने पे गए, जहाँ से मुझे थोड़े बहुत ऑब्सिडियन, एप्पल्स और ब्रेड मिल गए। और उसके बाद गए मैंने यहाँ के भी विलेजर्स को मारना स्टार्ट कर दिया। बट तभी गए मैंने देखा यहाँ पे एक और एक आयरन गोलम स्पॉन हो चुका था। मुझे नहीं पता था कि जावा एडिशन में इतनी जल्दी गोलम स्पॉन होते, इसलिए हेबल्स पे चढ़ के मैंने उस वाले गोलम को भी मार दिया। एंड मेरी स्वॉर्ड टूटने वाली थी, इसलिए मैंने अपने लिए एक नई स्वॉर्ड बना लिया। एंड हर बार गोलम को मारने से अच्छा मैंने डिसाइड किया कि इनके घर पे लाइटनिंग गिरा देते, जिससे इनके विलेज जल जाएंगे और वो डायरेक्टली मरी जाएंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। एंड यूं ही भटकते भटकते गैस मुझे यहाँ पे मेरे जस्ट सामने एक बड़ा सा जंगल बायोम मिल चुका था, जहाँ पे चलते चलते गैस मुझे यहाँ पे एक डेजर्ट टेम्पल नजर आ रहा था। बट डेजर्ट टेम्पल के अंदर पहुंचते गैस मुझे यहाँ पे एक स्केलेटन परेशान करने लग गया, मैंने उसको मारा। एंड उसके बाद तोड़फोड़ करके मैंने सबसे पहले चेस्ट को चेकआउट किया, जिसमें से मुझे थोड़े बहुत बोन्स और कुछ गोल्ड मिल गए। एंड आगे मुझे यहाँ पे एक और एक चेस्ट मिली, जिसमें से मुझे थोड़े बहुत गोल्ड, आयरन और एक और एक डायमंड मिल गया। एंड इन सारी अच्छी लूट को कलेक्ट करने के बाद गैस मैं फाइनली अपने बेस पे पहुंच चुका था। एंड उसके बाद मैं अपने फार्म पे काम करने लग गया। मेरे सारे वीट यहाँ पे ग्रो हो चुके थे, इसलिए मैंने उसे हार्वेस्ट कर लिया। एंड उनसे मुझे जो भी सीड्स मिली उसे मैंने वापस से रिप्लांट कर दिया। एंड मेरे शुगर केन्स भी ग्रो के रेडी टू हार्वेस्ट हो चुकी थी, इसलिए मैंने सबको हार्वेस्ट कर लिया। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी अपने लिए फुली डायमंड का आर्मर और टूल्स बनाने की, एंड अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की। इसलिए मैं यहाँ पे अपने पास वाली केव में आ गया। एंड केव में पहुंच के मुझे यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा बहुत कोल मिल गया। एंड आगे बढ़ते बढ़ते गए मुझे यहाँ से भर भर के काफी सारा आयरन मिल गया, जिसे मैंने माइन कर लिया। एंड मैं ऐसी आयरन माइन करते ही जा रहा था कि तभी गैस घूमते घूमते मुझे यहाँ पे एक माइन शाफ्ट मिल चुकी थी। माइन शाफ्ट के अंदर पहुंचते मुझे यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा बहुत गोल्ड मिल गया, मैंने उसको माइन कर लिया। एंड यहाँ पे गैस मेरे जस्ट सामने एक स्पाइडर का स्पॉनर था, जहाँ से 2 स्पाइडर आके मुझको मारने लग गए। एंड मैंने जैसे तैसे करके उनको हरा दिया। एंड स्पाइडर्स को हराने के बाद मैंने सबसे पहले उनके स्पॉनर को तोड़ दिया। और उसके बाद मैंने यहाँ से एक एक करके फटाफट से सारे स्ट्रिंग्स को कलेक्ट कर लिया, जो कि अपने को आगे नेथराइट की माइनिंग करते टाइम पे काम आएगा।
आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? आगे बढ़ते गए फाइनली मुझे यहाँ पे एक चेस्ट मिली जिसमें से मुझे एक और गोल्डन एप्पल, कुछ आयरन और ब्रेड मिल गए। एंड आगे मुझे यहाँ पे एक और चेस्ट में से एक नेम टैग, कुछ ब्रेड्स और कुछ टॉर्चेस मिल गए। एंड तभी गए मुझे यहाँ पे एक स्पॉनर मिल चुका था जिसको चेकआउट करने पे मुझे पता चला ये एक ज़ॉम्बी का स्पॉनर है। एंड इसकी चेस्ट में से यहाँ से मुझे एक लूटिंग 3 की बुक मिल गई थी। एंड आगे गए माइनशाफ्ट में से मुझे थोड़ी बहुत और गोल्ड मिल गए, मैंने उसको माइन कर लिया। एंड तभी गए आगे बढ़ते बढ़ते फाइनली मुझे यहाँ पे कुछ डायमंड्स मिल चुके थे जिनको माइन करने पे गए, जहाँ से मुझे एक ही बार में टोटल 4 डायमंड मिल गए। एंड तभी गए मुझे यहाँ पे ज़ॉम्बी मिला जो कि मुझसे मिलने के लिए तड़प रहा था। एंड मैंने उसे हमेशा के लिए भगवान से मिला दिया। आगे केव में बढ़ते मुझे यहाँ से थोड़ी बहुत लैपिस लजुली एंड साथ ही काफी सारा रेडस्टोन मिल गया, मैंने उसको माइन कर लिया। एंड मुझे यहाँ से और कहीं से भी कुछ भी डायमंड्स नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने डिसाइड किया स्ट्रिप माइनिंग करने का। एंड मैंने 12 कोऑर्डिनेट्स पे अपनी स्ट्रिप माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया। एंड वहां से मुझे जो भी डायमंड्स मिलते जा रहे थे उसे मैं एक एक करके माइन करते जा रहा था। एंड ऐसे कई दिनों की तगड़ी माइनिंग करने के बाद गैस टोटल 41 डायमंड्स के साथ मैं सीधा पहुंच चुका था अपने बेस पे। पहुंच गए गैस मैंने सबसे पहले अपने डायमंड की हेल्प से अपने लिए सारे डायमंड के टूल्स बना लिए। एंड बचे हुए डायमंड की हेल्प से मैंने फटाफट से अपने लिए एक फुल्ली डायमंड का आर्मर बना दिया। एंड इसी के साथ गैस अब अपने हीरो ब्राइन के पास एक फुल्ली डायमंड का आर्मर भी आ चुका था। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी अपने हीरो ब्राइन के लिए एक तगड़ा सा मेंशन बनाने की, जिसके लिए मुझे काफी सारे रिसोर्सेज की जरूरत थी, जहाँ पे सबसे पहले मुझे भर भर के काफी सारे स्टोन की जरूरत थी। इसलिए मैंने कई दिन स्पेंड करके काफी सारे स्टोन को माइन करना स्टार्ट कर दिया। एंड लकीली कुछ स्टोन मेरे पास ऑलरेडी थे जो कि मुझे डायमंड की माइनिंग करते टाइम पे मिले थे। एंड उसके बाद कुछ बकेट्स बना के मैं सीधा नेदर में चले गया था लावा कलेक्ट करने के लिए। एंड उस लावा की हेल्प से मैंने जो अपने कोबलस्टोन को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया, क्योंकि घर बनाते टाइम पे मुझे कुछ स्टोन की भी जरूरत थी। एंड जब तक मेरे कोबलस्टोन स्टोन में स्मेल्ट हो रहे थे, मैं यहाँ पे टाइगर बायोम में आ चुका था काफी सारे स्प्रूस लॉक्स को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अपना मेंशन बनाने के लिए मुझे मोस्टली जो है काफी सारे स्प्रूस लॉक्स की जरूरत थी। इसलिए मैंने यहाँ पे भी कई दिन स्पेंड करके काफी देर तक काफी सारे स्प्रूस लॉक्स को चॉप कर लिया। एंड काफी सारी प्रिपरेशन करने के बाद गाइस फाइनली मैंने अपने लिए एक तगड़ा सा मेंशन बनाना स्टार्ट कर दिया। एंड फाइनली गाइस अपना खतरनाक सा मेंशन यहाँ पे बनके रेडी हो चुका है, जो कि हीरो ब्राइन पे काफी ज्यादा सूट कर रहा है। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड गाइस अब बारी आ चुकी है अपने लिए एक एन्चेंटमेंट टेबल सेटअप करने की, जिसके लिए मुझे कुछ लेदर की जरूरत थी। मेरे पास थोड़े बहुत लेदर तो थे, बट मेरे पास लेदर कम थे, तो मैंने सोचा क्यों ना गोल्ड की ट्रेडिंग कर ली जाए। इसलिए मेरे पास जितने भी गोल्ड थे उसे लेके मैं यहाँ पे नेदर में आ चुका था। एंड लकीली मुझे यहाँ पे काफी सारे पिगलिन्स दिख गए, जिनके पास पहुंच के मैंने यहाँ पे मेरे पास जितना भी गोल्ड था मैंने उन्हें दे दिया ट्रेडिंग करने के लिए। एंड फाइनली गाइस काफी देर तक वेट करने के बाद इनकी ट्रेड खत्म हो चुकी थी। एंड इन्होंने मुझे करीब कुछ इतना सारा सामान दिया था, बट अनफॉर्चुनेटली गाइस हमें एंडर पर्ल काफी कम मिले थे। बट लकीली गाइस इसके जस्ट सामने काफी बड़ा सा यहाँ पे वार्प फॉरेस्ट था, जहाँ पे पहुंच के मैंने अपने लिए एक छोटा सा कमरा बना दिया एंडरमैन्स को मारने के लिए। एंड उसके बाद एंडरमैन्स को बुला के मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे एंडरमैन्स को मारना स्टार्ट कर दिया इनफ एंडर पर्ल कलेक्ट करने के लिए। एंड काफी सारे एंडर पर्ल कलेक्ट करने के बाद गाइस अपने घर पे पहुंच के मेरे पास जितना भी सामान था उसे मैंने चेस्ट में ट्रांसफर कर दिया। एंड बुकशेल्फ बनाने के लिए मुझे कुछ पेपर की भी जरूरत थी, इसलिए मेरे यहाँ पे जितने भी शुगर केन्स ग्रो हो चुके थे उसे मैंने हार्वेस्ट कर लिया। एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए काफी सारे बुक्स बना के अल्टीमेटली काफी सारे बुकशेल्फ बना लिए एन्चेंटमेंट टेबल को मैक्स लेवल पे सेटअप करने के लिए। एंड उसके बाद गाइस मैंने फटाफट से अपने लिए एन्चेंटमेंट टेबल बना दिया एंड उसे अपने ऊपर वाले कमरे में बुकशेल्फ लगा के फटाफट से सेटअप कर दिया। एंड गाइस अब बारी आ चुकी थी अपनी चीजों को एन्चेंट करने की, इसलिए हमेशा की तरह मैं आ गया था नेदर में कॉर्ड्स को माइन करके एक्सपीस कलेक्ट करने के लिए। एंड मैंने यहाँ पे काफी देर तक काफी सारे कॉर्ड्स को माइन करके इनफ एक्सपीस को कलेक्ट कर लिया। घर पहुंचे गाइस मैंने अपने लिए एक नई डायमंड की एक्स बना दिया, क्योंकि मेरी पुरानी वाली एक्स टूटने वाली थी। एंड उसके बाद एक एक करके मैंने अपने सारे टूल्स को इंचेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मुझे काफी तगड़ी इंचेंटमेंट मिली। एंड इंचेंट करते करते मेरी एक्सपी जो है फिर से खत्म हो चुकी थी, इसलिए मैं थोड़ी बहुत और एक्सपीस को कलेक्ट करके लेके आया। एंड उसकी हेल्प से मैंने एक एक करके अपने पूरे आर्मर को भी इंचेंट करना स्टार्ट कर दिया, जिसपे मुझे प्रोटेक्शन जैसी काफी अच्छी इंचेंटमेंट मिली। एंड फाइनली गाइस अब अपने पास एक फुल्ली इंचेंटेड डायमंड का आर्मर भी आ चुका था, लेकिन मुझे और भी ज्यादा पावरफुल होना था। एंड उसके लिए मुझे जो है नेथराइट के आर्मर
आर्मर की जरूरत थी, इसलिए मेरे पास जितने भी स्ट्रिंग्स थे उनका वुल बना के मैंने अपने लिए थोड़े बहुत बेड्स बना लिए, जो कि मेरे लिए इनाफ नहीं थे, मुझे और भी बेड्स की जरूरत थी। इसलिए मैं अपने पास वाली विलेज में पहुंच गया एंड वहाँ पे पहुंच के मैंने यहाँ से एक एक करके सारे बेड्स को चुराना स्टार्ट कर दिया एंड यहाँ से मुझे काफ़ी सारे बेड्स मिले। एंड क्योंकि मेरा खाना खत्म होने वाला था इसलिए मैंने थोड़ी बहुत फार्मिंग करके अपने लिए थोड़े बहुत ब्रेड्स बना लिए। एंड इधर मैं पहुंचते गए मैंने अपने लिए यहाँ पे एक एरिया बनाना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे मैंने डिसाइड किया था कि यहाँ पे मैं TNTs को फोड़ूंगा, जो कि मुझे डेजर्ट टेम्पल से मिले थे। इसलिए मेरे पास जितने भी TNTs थे उसको मैंने फटाफट से लगा दिया। एंड सारे TNTs को लगाने के बाद फ्लिंट एंड स्टील की हेल्प से मैंने अपने TNT को इग्नाइट किया एंड वो फूटना स्टार्ट हो चुके थे। बट अफसोस हमें यहाँ से एक भी एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिला, इसलिए मैंने अपनी बेड वाली ट्रिक का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया, जहाँ पे गए टोटल 2 बेड फोड़ने पे भी यहाँ से मुझे एक भी एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिला। बट लकीली गए थर्ड बेड को फोड़ते मुझे अपना पहला एंशिएंट डेब्रिस यहाँ से मिल चुका था, जिसे मैंने बिना देरी करते हुए माइन कर लिया एंड मुझे एडवांसमेंट भी मिल गई। एंड ऐसे ही गैस आगे बढ़ते बढ़ते बेड्स को फोड़ते फोड़ते मुझे जो भी एंशिएंट डेब्रिस मिलते जा रहे थे उसे मैं माइन करते जा रहा था। एंड इसमें लिटरली गैस मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। कई बार तो बेड्स फोड़ने पे मुझे एक भी एंशिएंट डेब्रिस नहीं मिल रहा था, बट कई बार बेड्स को फोड़ने पे मुझे एक ही बार में 2 से 3 एंशिएंट डेब्रिस मिल जा रहे थे। एंड ऐसे गैस काफ़ी सारे एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के बाद मेरे पास टोटल 37 एंशिएंट डेब्रिस हो चुके थे, जिसे मैंने अपने दोनों फर्नेस में स्मेल्ट करने के लिए रख दिया। एंड माइन करते करते गैस मेरी पुरानी वाली डायमंड पिकेक्स टूटने वाली थी, इसलिए मैंने अपने लिए एक नई डायमंड की पिकेक्स बना के उसे इंचैंट कर लिया। एंड साथ ही मैंने अपने लिए एक एनविल बना दिया एंड मैंने अपनी दोनों पिकेक्स को कंबाइन करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना दिया। एंड जैसे गैस मेरे सारे एंशिएंट डेब्रिस मेल्ट हो चुके थे, उसे गोल्ड में मिला के मैंने अपने लिए काफ़ी सारे नेथराइट के इंगट बना दिए एंड साथ ही मैंने अपने लिए स्मिथिंग टेबल बना दिया, जिसकी हेल्प से मैंने एक एक करके अपने फटाफट से पूरे आर्मर्स और टूल्स को नेथराइट में कन्वर्ट कर दिया। एंड लेट्स गो गाइस, फाइनली अब अपने हीरोब्राइन के पास एक तगड़ा फुल्ली इंचेंटेड नेथराइट का आर्मर भी आ चुका था। एंड फाइनली गाइस अब बारी आ चुकी थी एंड में जाके उस एंडर ड्रैगन को हरा के वहां पे भी राज करने की। एंड उसके बाद बोन मिल की हेल्प से थोड़ी बहुत फार्मिंग करके गाइस मैंने अपने लिए थोड़ी बहुत ब्रेड्स बना लिए। एंड उसके बाद गाइस मेरे पास जितने भी ब्लेज रॉड थे उसका ब्लेज पाउडर बना के मैंने अपने लिए काफी सारे आई ऑफ एंडर बना दिए। एंड उसके बाद आई ऑफ एंडर फेंके गए, जैसे मुझे डायरेक्शन मिल गई जो कि इस तरफ की थी, मैं सीधा निकल गया स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढने के लिए। स्ट्रॉन्ग होल्ड को ढूंढते ढूंढते गाइस मुझे बीच में ही यहाँ पे एक विलेज मिल चुका था, जहाँ से मुझे काफी सारे हेबल्स मिल गए, जिसे मैंने ले लिया। एंड उसकी हेल्प से मैंने अपने लिए काफी सारे ब्रेड्स बना लिए। एंड अपने विलेज से थोड़ा आगे बढ़ते गए मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड की डायरेक्शन मिल चुकी थी, इसलिए मैं नीचे की तरफ डिग डाउन करने लग गया। एंड नीचे माइनिंग करते करते मैं यहाँ पे केव में पहुंच चुका था, जहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते गए फाइनली मुझे यहाँ पे एक ओपन स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल चुका था। स्ट्रॉन्ग होल्ड में घूमते घूमते गए मुझे यहाँ पे एक लाइब्रेरी मिल गई, जहाँ पे एक चेस्ट भी थी, जिसमें से मुझे यहाँ पे एक शार्पनेस 3 की और एक लूटिंग 3 की बुक मिल गई। एंड ऊपर वाली चेस्ट में से यहाँ से मुझे एक और एक शार्पनेस 3 की बुक मिल गई, इसलिए मैंने अपना दिमाग लगा के दोनों शार्पनेस 3 की बुक को कंबाइन कर दिया एंड उसे शार्पनेस 4 में बना दिया। एंड उसे अपने स्वॉर्ड पे लगा के अपने स्वॉर्ड को तगड़ी शार्पनेस 5 वाली स्वॉर्ड बना दिया। एंड अपने लाइब्रेरी के जस्ट सामने गए फाइनली मुझे यहाँ पे एंड पोर्टल मिल चुका था, जहाँ पे पहुंच के मैंने सबसे पहले स्पॉनर को तोड़ दिया। एंड उसके बाद एक एक करके सारे एफ एंडर को लगा के गैस मैंने पोर्टल को एक्टिवेट कर दिया। एंड गैस अब बारी आ चुकी थी हीरोब्राइन बन के एंडर ड्रैगन को हराने की, इसलिए मैं सीधे चले गया एंड में। एंड उसके बाद एंड में पहुंच के गए अपने लाइटनिंग वाली पावर का इस्तेमाल करके मैंने यहाँ पे एक एक करके सारे एंड क्रिस्टल को फोड़ना स्टार्ट कर दिया। एंड सारे एंड क्रिस्टल फोड़ने के बाद गैस अपने बो से मैंने एंडर ड्रैगन पे अटैक किया। एंड जैसे वो नीचे आया मैंने उस पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। एंड कई बार वो मुझे उड़ाने की भी कोशिश कर रहा था। एंड एक बार तो उसने मुझे इतना ऊपर उड़ा दिया, अच्छा वो मेरे पास वाटर बकेट थी जिसकी हेल्प से मैंने MLG कर दिया। एंड ऐसी गैस मैंने उस पर थोड़ी बहुत और बो से अटैक किया, थोड़ी बहुत स्वॉर्ड से भी अटैक करके उसकी हेल्थ एकदम खत्म ही होने वाली थी, बट तभी वो उड़ गया। बट फाइनली एक बो का अटैक करके मैंने एंडर ड्रैगन का गेम यहीं पे खत्म कर दिया। एंड इसी के साथ गैस फाइनली हमने सर्वाइव कर लिया था 100 डेज एज अ हीरोब्राइन। उम्मीद करते गैस आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ 7000 लाइक्स का। सो मिलते गए अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।